वलीद के दोस्त ने वलीद से कहा, तुम्हारी हालत समन के प्यार में धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है, जो ना घर का होता है ना घाट का। जिसके जवाब में वलीद बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और हैरान होता है कि उसके दोस्त ने उसको ये ताना मार दिया है। अपने दोस्त को जवाब देता है कि चलो मेरे घर का तो हूँ ना, और घाट का भी। तुम बताओ, तुम्हारे पास तो ना घर है ना घाट, तुम अपना बताओ। मुझे तुम ताना मार रहे हो, अपने बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारे अम्मी अब्बू की डिवोर्स हो गई थी ना, तो क्या तुमने कभी कोशिश की कि तुम अपने अम्मी अब्बू को बिठाकर उनकी सुलह करवाने की कोशिश करो? तुम भी अपने घर के मसलों से भागकर डब्बू पर जाते थे ना गेम खेलने के लिए। हम दोनों ने ही अपने घर के मसले मसाइल से बचने के लिए अपने आप को गलत और बुरी आदतों में मुब्तला कर लिया था। मैं भी अपने घर की परेशानियों को दूर करने के लिए सिगरेट पीने लगा था। हम दोनों ही गलत हैं मेरे भाई। हम दोनों को चाहिए कि हम अपने घर वालों के साथ मिल बैठ कर अपने मसलों को हल करें। 100% वलीद की ये बात बिल्कुल सही है। आजकल के बच्चे यही करते हैं, अपने मसाइल को दूर करने के लिए गलत आदतों को अपनाते हैं। समन को ही देख लीजिए, इतनी अच्छी बच्ची, माँ बाप की फरमाबरदार बच्ची, किस तरह से अपनी एक परेशानी को छुपाने के लिए आशी की बातों में, आशी के बहकावे में आ चुकी है। आशी तो एक बहुत ही ज़्यादा होशियार लड़की है। जैसे इसकी माँ है वैसे नानी है, वैसी ही ये है। और ये मासूम समन को अपनी बातों के जाल में फंसा लेती है और गलत काम करने पर उसको उकसाती है। समन को पेपर में पास करवाने के लिए एक सर से मिलवाने ले जाती है। कहती है कि ये मेरे नाना अब्बू के दोस्त हैं और ये तुम्हें पेपर में पास करवा देंगे। समन से मिलती है, सर को बताती है कि मेरा ये मैथ का पेपर है जिसमें मैं टीचर ने मेरी शीट पर कैंसिल लिख दिया था, आप कुछ करिए। तो वो इनको कहते हैं ठीक है, आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि आपका काम हो सकता है या नहीं। यहाँ वासिफ अपने दोस्त को कॉल करके बुलाता है अपनी और फरहत के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए। वैसे तो इसने झूठ ही कहा होता है फरहत से कि ये दोस्तों के साथ होता ये अपनी दोस्त के साथ है, रामीन के, जिस पर फरहत इससे नाराज़ है। तो ये अब उसकी नाराज़गी को दूर करने के लिए अपने दोस्त से वीडियो बनवा रहा है सॉरी की, जिसमें इसका दोस्त अली कहता है कि भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से वासिफ ने आपसे झूठ कहा था कि ये दोस्तों के साथ है। मैंने ही इसे कहा था कि आप ऐसा कह दो कि आप दुकान पे हो, वरना तो फिर भाभी आपको घर पे बुला लेंगे। इस तरह से एक झूठी वीडियो बनवा कर वासिफ अपनी जो इसकी बीवी है फरहत उसको सेंड करवा देता है। फरहत जब ये वीडियो देखती है तो ऐसे उसके तासुरात तो ऐसे होते हैं कि जैसे उसे इस वीडियो पे यकीन नहीं आ रहा। बाकी तो अंदर की बात तो वो ही जानती है, आया कि नहीं। फिर यहाँ अली बैठ के ऐसे कहता है, चलो भाई अब तो मैंने तुम्हारी वीडियो बना दी, अब मुझे एक प्लेट बिरयानी खिलाओ अपने वादे के मुताबिक। फरहत वासिफ को कॉल करती है, कहती है कि यह क्या तरीका है, तुमने मुझे ये वीडियो क्यों भेजी है? वासिफ कहता है कि तुम एक छोटी सी बात पर मुझसे मुंह बनाकर बैठ गई हो। मैं अपनी नाराज़गी तुम्हारी दूर करने के लिए मुझे ये सब तो करना ही पड़ा ना। अब तो तुम्हें यकीन आ जाना चाहिए कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा, मैं अपने दोस्तों के ही साथ था। जिस पर वो फरहत और उसकी नाराज़गी एक बार फिर से झूठ की बुनियाद पर दूर हो जाती है। ये दोनों कॉलेज से वापस आ गए हैं। समन और आशी रास्ते में बात कर रहे हैं। समन पूछती है, तुम घर में किसी को बताकर नहीं आई? जिस पर आशी कहती है कि मैं किसको बताऊँ, मेरी फ़िक्र किसी को नहीं है घर में, मेरी अम्मी तो बुटीक में है और मेरी नानी अम्मा सोई हुई थी, इसीलिए मैं बगैर बताए ही आ गई। जैसे ही आशी घर के अंदर दाखिल होती है, अज़रा खड़ी उसका ही इंतज़ार कर रही होती है। आशी के अंदर आने पर वह उससे पूछती है कि बीबी कहाँ थी, तुम बगैर बताए क्यों गई थी? जिस पर आशी कहती है, सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे, मैंने किसी को परेशान करना मुनासिब नहीं समझा, तो मैं ऐसे ही बगैर बताए चली गई। जिस पर अज़रा कहती है कि हमारे घर में ये तौर तरीके नहीं चलेंगे, हमारे घर की बच्चियां बगैर बताए और अकेले घरों से बाहर नहीं जाती। जिस पर आशी कहती है कि मामी क्या हो गया, मैं अकेली नहीं गई थी, मैं तो समन के साथ गई थी। जिस पर अज़रा कहती है, समन की माँ से तो मैं बात करूँगी कि उसे आखिर हो क्या गया है, उसने समन को इतनी आज़ादी कैसे दे दी है। अभी वो आशी से बात कर ही रही होती है कि आशी की माँ और अस्मा भी बुटीक से वापस आ जाते हैं। आशी की माँ पूछती है कि क्या हुआ, क्यों तुम मेरी बच्ची को ऐसे बोल रही हो? अज़रा बताती है, तुम्हारी बच्ची 2 घंटे से गायब थी, बगैर बताए गई हुई थी और मैं यहाँ फ़िक्र में हलकान हो रही थी।
जिस पर आशी की माँ सायरा कहती है तुम्हें हलकान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी बच्ची है, मैं खुद देख लूँगी। अज़रा भी बातें सुनाती हुई वहाँ से चली जाती है और असमा को कहती है तुम ज़रा मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। छोड़ो इन माँ बेटियों को, इनके हाल पे छोड़ दो, गुलछर्रे उड़ाने दो इन लोगों को। आसमा को लेकर वो आसमा के कमरे में जाती है और एक पेपर देती है। पेपर को देकर कहती है आसमा को, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, इसको देखो, पढ़ो और इसको अमल करो। तो जिस पर आसमा कहती है भाभी आपने फिर से आमिलों को चक्कर में पढ़ना शुरू कर दिया। जिस पर अज़रा कहती है ये आमिला अज़रा का लिखा हुआ है और उसको पढ़कर सुनाती है कि इसमें क्या क्या लिखा है। उसमें अज़रा ने बहुत ही अच्छी बातें लिखी होती हैं आसमा के लिए कि उसने आसमा ने अपने बुटीक का गल्ला जो है वो किसी भी हालत में सायरा के हवाले नहीं करना, लेन देन जो है वो खुद करनी है, अपने कस्टमर्स के जो है नंबर वो सायरा को नहीं बताना। जिस पे आसमा ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसे अज़रा की ये बातें अच्छी नहीं लग रही। वो सायरा पे यकीन करने लगी है। उसको ऐसा लगता है कि अज़रा खामखा जो है वो सायरा से चिढ़ती है, लेकिन वो मासूम ये नहीं जानती कि आगे जाके सायरा इसको ही डसने वाली है। ये देखिए दोनों माँ बेटियाँ यहाँ कमरे में बातें कर रही हैं। इतने में जमाल कमरे में आता है, अपनी फुप्पो से पूछता है कि फुप्पो आपको कब्रिस्तान जाना था। फुप्पो कहती हैं हाँ बेटा मुझे कब्रिस्तान जाना था। जिस पर वो कहता है कि ठीक है मैं फजर के बाद जाऊँगा तो आप सुबह उठ जाइएगा। और सायरा से भी पूछता है तुमने चलना है, तो वह बातों को घुमा देती है क्योंकि वो फजर के बाद तो उठ ही नहीं सकती, कामचोर इतनी है कि वो क्या जाएगी वहाँ पर। जमाल यहाँ से चला जाता है। अगला दिन होता है, सुबह होती है, नमाज के बाद वो अपनी फुप्पो को लेके जब कब्रिस्तान जाता है तो ये वही अपना ड्रामा, रोना पीटना सब कुछ शुरू कर देती है कब्रिस्तान में भी कि भाई मुझे माफ़ कर दो, ये हो गया वो हो गया, अपनी बहन को माफ़ कर दो। जिसको जमाल सुनकर जमाल समझता है मेरी फुप्पो सच में इतनी जो है वो दुखी है, सच में इतना सब कुछ बोल रही है। उसे ये नहीं पता कि उसकी फुप्पो कितनी फरेबी है। फरहत से मिलने आई है उसकी कॉलेज की फ्रेंड। फरहत से बातें करती है, उसे पूछती है बहन तुमने अपने आप को इतना जो है वो कोने में क्यों घुसेड़ लिया है, क्यों ऐसे तुम सबसे अलग होकर रह गई हो, सबसे मिला जुला करो, बाहर निकला करो, अपने आप का ख्याल रखा करो, थोड़ी ग्रूमिंग करो, घर वालों का ख्याल रखने के साथ साथ अपना भी ख्याल रखो। चलो तुम मेरे साथ, हम लोग एक फ्रेंड के सैलून की ओपनिंग है वहाँ चलते हैं। समन की माँ और समन बैठ के बातें कर रहे होते हैं। समन की माँ इसको समझाती है कि बेटा हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं ना, हम उन्हीं के रवैये अपनाने लगते हैं। क्योंकि इसकी माँ भी समन के रवैये में कुछ जो है वो जो है चेंजिंग महसूस कर रही होती है, इसीलिए ये अपनी बेटी को समझाने के लिए बैठी है कि बेटा हमें गलत लोगों के गलत रवैये नहीं अपनाने चाहिए। समन के नंबर पर बार बार एक कॉल आ रही होती है। इसकी माँ पूछती है किसका नंबर है। ये नंबर होता है उसी सर का जिससे आशी इसको मिलवाने गई थी। तो समन अपनी माँ को झूठ बोलती है, एकदम खड़ी होती है, अम्मी वो आपने हांडी रखी है चूल्हे पे, और वहाँ से भाग जाती है। और इसकी माँ खड़ी सोचती रह जाती है कि आखिर मेरी बेटी ऐसा क्यों कर रही है। फरहत पहुँच चुकी है अपने दोस्त के सैलून की जो ओपनिंग है उसमें। इसकी कॉलेज की ही फ्रेंड है जिसने अपना सैलून ओपन किया है और बहुत बड़ी ओपनिंग की है। इसने फरहत को भी इनवाइट किया था, इसीलिए इसकी दोस्त इसको बुलाने गई थी। ये तीनों दोस्तें मिलकर बहुत इंजॉय करती हैं, बातें करती हैं, एक दूसरे के साथ अपनी फैमिली रूटीन लाइफ को शेयर करती हैं। और जो फरहत है वो अपना स्पा वगैरह लेती है, अपना जो है वो बहुत सारा ट्रीटमेंट करवाती है, बहुत खुश होती है क्योंकि इसको अच्छा लग रहा होता है कि ये घर के कामों से बाहर निकलकर अपने लिए कुछ कर रही है। रात होती है, डाइनिंग टेबल पर सब खाने के लिए बैठे हैं। वलीद भी, क्योंकि पहले ये बहुत उदास रहता था, लेकिन आज इसको अपने माँ बाप की बातें जो याद आई तो इसने अपने दोस्त को भी समझाई और ख़ुद भी समझी। और अब इसने फ़ैसला किया है कि ये घर वालों के साथ अच्छे से रहेगा। और ये अपने भाइयों के साथ बैडमिंटन खेलने का फ़ैसला किया होता है। तो ये लोग भाई सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ कर ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम आज खाने के बाद बैडमिंटन खेलेंगे और 2 टीमें बनाएंगे। सब लोग अपनी अपनी टीम बांट लेंगे, जिसको जो भी मेंबर चाहिए होगा। एकदम से जमाल कहता है भाई मेरी टीम में मैं अज़रा को तो नहीं लूँगा, क्योंकि अज़रा मेरी टीम में होगी तो पक्का मैं हार जाऊँगा। जिस पर जल्दी से जो सायरा है वो कहती है भाई मैं तो जिसकी भी पार्टनर बनूँगी ना, उसे ज़रूर एहसास होगा कि उसे बहुत ही अच्छा पार्टनर मिला है।
तो जल्दी से जो है वो जमाल उसी को देख रहा होता है और खुश हो रहा होता है कि मैं तो दिल ही दिल में वो सोच रहा होता है कि मैं तो सायरा को ही अपना पार्टनर बनाऊंगा। और जो है अज़रा का वो बहुत ज़्यादा फ़नी मजाक उड़ा रहा होता है और अज़रा उसको गुस्से में घूर रही होती है। ये थी ऑल आवर एपिसोड। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा।